हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में एक भारत को ही आस्था का केंद्र माना जाता है। भारत में कई रहस्यमय मंदिर हैं। इन मंदिरों के रहस्य के बारे में वैज्ञानिक भी हैरान हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक मंदिर पुरी में भगवान जगन्नाथ का भी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के 4 पवित्र धामों में से ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर भी है। और दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 12 दिन उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ निकाली जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इसके पीछे का इतिहास और कुछ चौंकाने वाली बातें बताएंगे। दोस्तों, कथा के अनुसार इंद्रद्युम्न नाम के एक वैष्णव राजा रहते थे, जिनका राज्य अवंती से मालवा तक फैला हुआ था। दोस्तों, कहा जाता है कि राजा भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, जिस कारण वे हमेशा उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। दोस्तों, एक दिन एक यात्रा करने वाले एक ऋषि उनके महल में आ पहुंचे तो उन्होंने उग्र देश यानी उड़ीसा के बारे में बताते हुए कहा कि विश्ववासु नाम के एक आदिवासी सरदार नीलमाधव के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। जब राजा ने उनके बारे में पूछा तो वह स्पष्ट कुछ न बता पाए, तो उन्होंने महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वह नीलमाधव की खोज करे। तो वह राजा के आदेश अनुसार उग्रदेश नीलमाधव की तलाश में निकल पड़े। तो दोस्तों, कहा जाता है कि विद्यापति उड़ीसा पहुंचकर सरदार विश्ववसु से मिले और नीलमाधव के दर्शन करवाने को कहा, परंतु सरदार विश्ववसु ने मना कर दिया। तो दोस्तों, वहां रहकर विद्यापति को सरदार विश्ववसु की पुत्री ललिता से प्रेम हो गया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से कहा कि वह नीलमाधव की मूर्ति के दर्शन करना चाहते हैं। वे अपने पिता से उनको दर्शन करवाने के लिए कहें। तो ललिता के कहने पर सरदार विश्ववसु विद्यापति को दर्शन करवाने को मान तो गए, परंतु एक शर्त रखी कि वे उनकी आंखों में पट्टी बांधकर दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों, विद्यापति भी उनकी शर्त मान जाते हैं। अगले ही दिन सरदार विश्ववसु विद्यापति को आंखों में पट्टी बांधकर नीलमाधव के दर्शन करवाने ले जाते हैं, परंतु दोस्तों, विद्यापति बहुत चालाक था। वह रास्ते में राई के दाने फेंकता गया ताकि वह रास्ता जान सके। दर्शन करने के कुछ समय बाद विद्यापति फिर अकेला वापस आता है और राई, जिसके अब पौधे बन गए थे, की निशानी से वह नीलाचल पर्वत के बीच स्थित श्री हरि नीलमाधव तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि विद्यापति नीलमाधव को चुराकर अपने राजा इंद्रद्युम्न के पास ले आता है। अगले ही दिन जब सरदार विश्ववसु गुफा में नीलमाधव की पूजा करने जाता है तो वहां अपने आराध्य श्री हरि नीलमाधव को ना पाकर दुखी हो जाता है। अपने भक्त को दुखी देखकर नीलमाधव पूर्ण अपनी गुफा में विराजमान हो जाते हैं। तो दोस्तों, दूसरी ओर राजा इंद्रद्युम्न भी नीलमाधव की मूर्ति को गायब होते देख दुखी हो जाता है। तब श्री विष्णु जी राजा इंद्रद्युम्न के सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे राजा, तुम एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाओ और सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार से मेरी मूर्ति बनवाओ। और कहा, मूर्ति बनाने के लिए द्वारका से समुद्र में तैरकर एक पेड़ का बड़ा सा टुकड़ा आ रहा है, उसी से मेरी मूर्ति का निर्माण होगा। तो दोस्तों, कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने समुद्र से उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ तो लिया, परंतु राजा का कोई भी सेवक उस पेड़ के टुकड़े को उठा नहीं पाया। तब राजा इंद्रद्युम्न को समझ आया तो उसने सरदार विश्ववसु से अनुरोध किया। राजा के कहने पर सरदार विश्ववसु ने अकेले ही उस पेड़ के टुकड़े को बाहर निकाल लिया। दोस्तों, अब बारी थी पेड़ के टुकड़े से श्री हरि की मूर्ति के निर्माण की, परंतु कोई भी कारीगर उस पेड़ पर शैनी हथौड़ा तक नहीं चला पाया। दोस्तों, कहा जाता है कि तब कुशल कारीगर
भगवान श्री विश्वकर्मा जी एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में राजा के पास आए और कहा कि वह नीलमाधव की मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि वह 21 दिन में मूर्ति का निर्माण करेंगे। निर्माण के समय वे अकेले रहेंगे और कोई भी उनको मूर्ति बनाते हुए नहीं देखेगा। राजा ने भगवान विश्वकर्मा के रूप में उस कारीगर की शर्त मान ली और उन्होंने एक कक्ष दिया जिसमें सिर्फ रोजाना शैनी हथौड़े की आवाजें आया करती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि एक दिन राजा की रानी गुडीचा से रहा नहीं गया और उत्सुक होकर वह उस कक्ष के बाहर जा पहुंची। उसने देखा कि अंदर से शैनी हथौड़े की आवाजें आनी बंद हो गई हैं। वह डर गई। उसको लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया। तो दोस्तों, उसने यह सारा वाक्य राजा को बता दिया। इस बात से राजा भी डर गए। उसने सभी शर्तों को भूलकर उस कक्ष को खुलवाने का आदेश दिया। दोस्तों, जब कक्ष खोला गया तो बूढ़ा कारीगर वहां से गायब था और वहां 3 अधूरी मूर्तियां मिली, जिसमें भगवान नीलमाधव और उनके भाई बलभद्र के छोटे छोटे हाथ थे, परंतु पांव बने ही नहीं थे। तो दूसरी ओर उनकी बहन सुभद्रा के तो हाथ पांव दोनों ही नहीं बने थे। दोस्तों, राजा इंद्रद्युम्न ने इसको भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, तब से लेकर आज तक भगवान नीलमाधव और उनके भाई बहन की मूर्तियां विराजमान हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम आपको इस मंदिर के कुछ रहस्य बताएंगे जो आपको भी नहीं पता होंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानगी होगी कि इस मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। जिस दिशा में हवा होती है उसके उल्ट दिशा में ध्वज लहराता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि यह ध्वज हर रोज बदला जाता है। यदि एक दिन इस ध्वज को भूलकर भी ना बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हर 12 सालों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है और उनको पहली बनी मूर्तियों के साथ बदल दिया जाता है। और मूर्ति बनाते समय कारीगर की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और कमरे में अंधेरा कर दिया जाता है ताकि कोई भी मूर्ति का निर्माण होते हुए देख ना सके। यदि कोई इन मूर्तियों के निर्माण को होते हुए देख लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह है कि नई मूर्तियां बनने के बाद इनका स्वरूप, रंग, आकार, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। दोस्तों, इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वो है भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय। दोस्तों, इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्तियों को जब 12 वर्षों बाद बदला जाता है तो मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा चारों तरफ से पुख्ता की जाती है और चुनिंदा पुजारियों की आंखों में पट्टी बांधकर इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा और उसको नई मूर्तियों में स्थापित कर दिया जाता है। दोस्तों, पुजारियों के अनुसार वह किसी जीवित चीज को हाथ में ले रही हैं। वह पदार्थ किसी खरगोश की तरह फुदकता रहता है। दोस्तों, इसी को श्री कृष्ण का हृदय कहा गया है। और दोस्तों, यह मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा और सुंदर मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह 4 लाख वर्ग फुट तक फैला भव्य मंदिर है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के नियम को भी चुनौती देता है। यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य रहती है। तो दोस्तों, यह थी भगवान जगन्नाथ मंदिर की कथा और कुछ रहस्य। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।